वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, लैटिन अमेरिका एकीकरण संघ लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन ने किस वर्ष मुक्त व्यापार क्षेत्र संगठन का स्थान लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1981 में। लैटिन अमेरिका एकीकरण संघ लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन ने वर्ष 1981 में मुक्त व्यापार क्षेत्र संगठन का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकास बहल। फिल्म सुपर 30 के निर्देशक विकास बहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है वो बताना है। तो पहला कथन है 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ। ये कथन सत्य है। कथन बी है 14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। ये कथन सत्य है। कथन सी है तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्तोक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्टार्ट संधि न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार है? तो अमिताभ घोष है, कृष्णा सोपती है, शंख घोष है, रघुवीर चौधरी है और भालचंद्र नेमाड़े है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। चाइनामैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूडो। शब्द आयरन जूडो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो ये कथन वैश्वीकरण के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। एप्पल प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। पृथ्वी भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम ऑस्ट्रेलियाई ओपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर।
रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म मानसून वेडिंग के निर्देशक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मीरा नायर। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म मानसून वेडिंग के निर्देशक मीरा नायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आशापूर्णा देवी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो द विंसी ने। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फॉल्कन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल है। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक है, ये सही सुमेलित है। सारस स्वदेशी निर्मित नगरवासी वायुयान है, ये भी सही सुमेलित है। और प्रोजेक्ट सीबर्ट कारबाड में भारतीय नौसेना का नया अड्डा, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे अथवा किसको दिया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट वॉलपोल। विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 15। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की 15 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है एड्स रोग को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन बताना था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है 16 जुलाई 1945 को अमेरिका द्वारा नाभिकीय अस्त्रों के पहली बार किए गए परीक्षण का नाम ट्रिनिटी टेस्ट था, ये कथन सही है। दूसरा कथन है विश्व में परमाणु अस्त्रों की शुरुआत इसी टेस्ट से मानी जाती है, यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। डेमोक्रेटिक पार्टी ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक दल है। बाथ पार्टी इराक देश का राजनीतिक दल है। लिकुड पार्टी इजराइल देश का राजनीतिक दल है। और लिबरल पार्टी ऑस्ट्रेलिया देश का राजनीतिक दल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक के बीच डंकन पैसेज अवस्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अंडमान और छोटा लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और छोटा लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एलेक्सी लेनोव। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 12। 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी देविका रानी।
देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बिलाल। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के बिलाल शहर में मार डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ननकाना साहिब। निम्नोक्त में से ननकाना साहिब सिख धार्मिक परंपरा का स्थान भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 24 बार विजय प्राप्त की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कामेरीता शेरपा। कामेरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 24 बार विजय प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टप्पा। टप्पा कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें तमिल महिला मुख्यमंत्री बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वह पहला राज्य है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किस फसल से है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूट। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध जूट फसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। तो अमृता प्रीतम संबंधित है पंजाबी कवयित्री से। अमृता कौर राजकुमारी है स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी। श्री अरविंदो है भारतीय दार्शनिक। और अनातोले कार्पोव है रूसी शतरंज खिलाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर विज्ञान। नोबेल पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान के योगदान में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक बैंकों की। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है। उत्तर रेलवे दिल्ली, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्चगेट, मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है, विश्व में प्रथम तेल कूप का उत्खनन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये कथन सही है। कथन दूसरा है, सर्वप्रथम गज यार्ड को एक निश्चित माप प्रदान करने वाला व्यक्ति हेनरी प्रथम इंग्लैंड था। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकोई 30 MKI स्क्वाड्रन कहाँ स्थित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरियासिस रोग से संबंधित कथन सत्य है? तो पहला कथन है, यह निमेटोड द्वारा होता है। यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है, यह बच्चों में अधिक पाया जाता है। यह भी कथन सत्य है। और तीसरा कथन है, पायरास्टोल पामोएट इस रोग के उपचार के लिए दवा है। यह भी कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में कौन सी सही नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात। यह विकासशील देशों की समस्याओं
में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती। सत्यव्रत कादियान कुश्ती खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वॉयजर 1। वॉयजर 1 कक्षा ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दादा साहेब फाल्के ने। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन दादा साहेब फाल्के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम कौन से देश ने आक्रमण किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, फारस। भारत पर सर्वप्रथम फारस देश ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से IIT खड़गपुर सर्वप्रथम स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेजिनी। मेजिनी यंग इटली के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नरगिस दत्त पुरस्कार से। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो पहला कथन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में की गई थी। ये कथन सही है। कथन दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा के लिए युवक एवं युवतियों को जागरूक करना है। यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। RBI के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1982 में। राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 7। कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देशों में अग्रणी माना जाता है क्योंकि? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इसकी जनसंख्या में 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग वाले की जनसंख्या अधिक है, इसलिए भारत को जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देशों में अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हमें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा केरल, उसके बाद में आएगा पंजाब, उसके बाद में आएगा हरियाणा और उसके बाद में आएगा दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा केरल, उसके बाद आएगा पंजाब, उसके बाद में आएगा हरियाणा और फिर आएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरंग किस खेल का प्राचीन नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शतरंज का। चतुरंग शतरंज का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शांता रंगास्वामी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली महिला कप्तान शांता रंगास्वामी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए प्रथम। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस WHD के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजिरिस बायएन्नियल निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी समकालीन कला की। केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजिरिस बायएन्नियल समकालीन कला की एक प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी निकोलस और जीन लुमियर ने। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुमियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गौरी 2। गौरी 2 पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि 2 के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की मुद्रा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रुपया। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितना कर दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, युक्तमुखी, डायना हेडन और प्रियंका चोपड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा पर पहली बार मनोरंजन कर कब लगाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1920 के दशक में। भारतीय सिनेमा पर पहली बार मनोरंजन कर 1920 के दशक में लगाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक का समझौता का संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी से। फरक का समझौता का संबंध गंगा नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। तो लखनऊ हवाई अड्डा है अमौसी, वाराणसी का हवाई अड्डा है बाबतपुर, कानपुर का हवाई अड्डा है चकेरी और आगरा का हवाई अड्डा है खेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट ऑरेंज क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। एजेंट ऑरेंज संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1924 में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है कानपुर में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड है हैदराबाद में। और सैन्य विधि संस्थान है कामठी में। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान है पुणे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भारत में थोरियम के विशाल भंडार है, ये कथन सही है। कथन दूसरा है केरल की मोनाजाइट बालुका में थोरियम पाया जाता है, ये भी कथन सही है और यहाँ पे सही कथन बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश पादुकोण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रॉकेटमैन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के सिवन। भारत के रॉकेटमैन के रूप में डॉक्टर के सिवन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेश मित्रा। 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक नरेश मित्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर नाम की जानी मानी कैब कंपनी ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस सेलिब्रिटी को नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विराट कोहली को। उबेर नाम की जानी मानी कैब कंपनी ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलिब्रिटी विराट कोहली को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डेविस कप। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से डेविस कप प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 8 मार्च को। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त भारतीयों में से कौन यूनेस्को के अध्यक्ष रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यूनेस्को के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।